हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कि अपने वक्त के पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग थे। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ पावर की मिसयूज की नहीं है, बल्कि एक लेसन भी है। इमेजिन करो एक ग्रुप जो टेंपल के रूल्स और रिचुअल्स का गार्डियन था, लेकिन उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को भूलकर सिर्फ अपने स्टेटस और दुनिया पर फोकस किया। अंदाजा हो तो रहा है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो एंजल्स, रेजरेक्शन और आफ्टर लाइफ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे और सिर्फ दुनिया के मटेरियल्स पर इनका फोकस था। लेकिन ये है कौन, ये हम लाइब्रेरी में जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो गाइस ये बताओ, क्या तुम लोग सदूकियों के बारे में कुछ जानते हो? सदुकी कौन थे ये लोग? मैंने तो बस इनका नाम सुना है। Same. Sounds like a dessert. Can I get a slice of Sadducees with caramel on top? वेरी फनी। लेकिन सदूकी लोग एक पावरफुल प्रीस्ट का ग्रुप था। Oh. ये लोग जदूक की नस्ल से बिलोंग करते थे, दाऊद के जमाने के प्रीस्ट्स। तो रिलीजन इनका फोकस था। कह सकते हैं। ये लोग टेंपल के रिचुअल्स को कंट्रोल करते थे और अपनी पावर्स का भी मिसयूज करते थे। ये लोग स्पिरिचुअलिटी पर तो बिल्कुल फोकस नहीं करते थे, बल्कि पॉलिटिक्स और मटेरियलिज्म पे रहते थे। अच्छा, तो बेसिकली वो कदीम जमाने के पॉलिटिशियन थे, लेकिन प्रीस्ट के डिस्गाइज में। एग्जैक्टली। वो रेजरेक्शन, एंजल्स या आफ्टर लाइफ में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे और उस सबको डिनाई कर देते थे। सदूकियों के बारे में सुनकर लगता है कि वो लोग एक चीज में तो एक्सपर्ट थे, रूल्स बनाने में और खुद को सबसे ऊपर दिखाने में। Sounds like some people I know. उनका फोकस सिर्फ तौरा था। जैसे फेरिसीज दूसरे रिचुअल्स को इम्पोर्टेंस देते थे, सदूकी ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे। वो कहते थे ऐसा नहीं चलेगा। हाँ भाई, उनका स्लोगन था रूल्स के बिना कुछ नहीं, और वो इसी का पर्पस भूल गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम सीखेंगे डिटॉक्स वाटर बनाना, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो शुरू करते हैं। पहले हम लेंगे क्यूकम्बर। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और कोई भी रूल मिस नहीं करना। तो हमारा क्यूकम्बर है 7 इंच। अब ये देखिए 7 इंच है ना, तो हम इसको काटेंगे 3.5। ओ भाई, अरे भाई, डायरेक्ट ये ऐसे इसको बीच में से काट दे, क्या है, छोड़ दे। और भाई कोई शॉर्टकट नहीं लेना, सब स्टेप बाय स्टेप करना होता है। ओ भाई, अच्छा जी, तो ये हमारा हो गया हाफ अ क्यूकम्बर। अब हम लेंगे 15 मिंट लीव्स। निकल सीरियसली? इसको समझाना बहुत मुश्किल है। आर यू सीरियस? यार स्टेप बाय स्टेप करना होता है, चुप रहो। 1। कुछ ज्यादा भी चले जाएंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी के देख लेना भाई। यार मेरा व्लॉग खराब कर दिया है। दोबारा बना लो। यार देखो, रेसिपी में यही बताया था, स्टेप बाय स्टेप तो ऐसे ही करना था, शॉर्टकट नहीं लेना था। समझा यार इसको थोड़ा। भाई देखो, रूल्स को अडैप्ट करना होता है, ठीक है? तुम कर सकती थी, एक दो दाना ज्यादा चले जाएगा, टेस्ट थोड़ी चेंज होगा। सही कह रहे, माना रूल्स हैं, लेकिन इतना भी सर पे नहीं सवार करना। एक खीरा है, उसको सही से काट ले बस। मतलब पूरा नाप तोल के। तो मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ। यस एग्जैक्टली, वो यही समझाना चाह रहा है। ओके। मतलब रूल्स भी हैं जरूरी माना, लेकिन थोड़ा इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो अब समझ आई, मतलब रूल्स को फॉलो तो करना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं। राइट, कुल ना, जब सब पता है तो हो जाया करो। तो अब देखते हैं तुम्हारी इस फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी ने क्या रिजल्ट दिया है। भाई अब पी कर भी तो देखो, फर्क नहीं पता चलेगा। तुम लोग भी तो पी के देखो, तुम लोग ने तो सिखाया। रहने दे, कुछ फर्क नहीं था। मुझे तो लगा था कि रूल्स को फॉलो करना ही सब कुछ है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद सदूकी भी ये बात भूल गए थे कि रूल्स बनाने का असल मकसद क्या था। हाँ तो भाई, क्या सीखा है सदूकियों के रूल्स और प्राइड के बारे में? यही भाई कि उनका फोकस आउटवर्ड पे था, स्पिरिचुअलिटी और कंपैशन तो मिसिंग था। हाँ, मैथ्यू चैप्टर 23 में
जीसस ने सदूकियों के लिए यही बात कही थी, तुम बर्तन को बाहर से तो साफ रखते हो लेकिन अंदर से गंदा ही होता है। तो रिचुअल्स का असली पर्पस क्या था? रिचुअल्स का मतलब था स्पिरिचुअलिटी को डीपन करना, लेकिन सदूकियों ने इसका बिल्कुल उल्टा ही कर दिया था। वो हर छोटी बात पे पिजन या लैम्प सैक्रिफाइस तो कर लेते थे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार तो बिल्कुल ही नहीं था। अच्छा, तो क्या इसलिए उनकी डाउनफॉल हुई थी? हाँ ना, जब 70th सेंचुरी में टेम्पल डिस्ट्रॉय हुआ था तो सदूकियों का सारा सिस्टम तबाह हो गया था, क्योंकि उनकी पार्ट्स टेम्पल से ही जुड़ी थी। सदूकियों की स्टोरी एक वार्निंग है कि बिना प्यार के रूल्स पॉइंटलेस हैं। तो ये है एक मॉक इलेक्शन डिबेट। ठीक है जी, मेनाहिम आप हैं कैंडिडेट और एहतशाम आप हो अपोजिंग कैंडिडेट और मैं हूँ मॉडरेटर। वैसे मैं कहता हूँ सिर्फ मुझे बोलने दो इस इलेक्शन में, क्योंकि मैं बोलूँगा ना तो ऑब्वियसली मेरी टीम ही जीतेगी। ओके। लीडर बनना तो मेरा नेचुरल टैलेंट है। पुरानी स्पीच याद है ना मेरी? हाँ भाई मिस्टर परफेक्ट, तुम भी बस सदूकियों की तरह पावर का यूज करोगे, कंट्रीब्यूट भी करोगे कुछ? अच्छा गाइस, फोकस। देखो, इस डिबेट का मतलब ये है कि हम लीडरशिप का असली मकसद समझा सकें लोगों को। ठीक है, तो मैं भी अपनी स्क्रिप्ट खोलती हूँ। सो गुड इवनिंग कैंडिडेट्स, आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि एज अ लीडर आप अपनी टीम के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? मैं यार यस प्लीज। इजी है, सबको रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना और डिसिप्लिन में रखना, यही है असली लीडरशिप। मेनाहिम का दिखावा देखकर मुझे तो सदूकियों की याद आ गई। रूल्स के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन रूल्स के साथ साथ प्यार और कंपैशन इंपॉर्टेंट है। बस रूल्स और तुम्हारी टीम, तुमसे तो तुम्हारे क्लासमेट्स नहीं बात करना चाहते। तो शाम रूल ही सब कुछ होते हैं, समझ आ रही है? लिसन टू मी। देखो मेनाहिम, लीडरशिप का मतलब सिर्फ रूल्स इन्फोर्स करना नहीं होता। आपको एम्पैथी और लोगों के साथ कनेक्शन की भी जरूरत होती है। बिल्कुल यही तो बात मैं कह रहा था। लेकिन मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करता। सुन तो लो, सदूकी भी बस रूल्स का दिखावा करते थे। उनका फोकस पावर पे था, ना कि लोगों की नीड्स पे। लेकिन माय ऑनर, अगर हम सबके साथ एम्पैथी से डील करेंगे तो फिर डिसिप्लिन खराब होगा, इसीलिए सबको डिसिप्लिन में रखना बहुत जरूरी है। अरे मेरी बात सुने, जो लीडरशिप सिर्फ रूल्स इन्फोर्स करने और रेगुलेशंस पे काम करती है, खैर वो ज्यादा देर तक चलती नहीं है। सो लीडरशिप का मतलब है टीम के साथ मिलकर काम करना, ना कि सिर्फ अपने हुक्म झाड़ना। एज पर यू एम्पैथी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई स्टिल डोंट एग्री। इट्स ओके मेनाहिम, आप भी वक्त के साथ सीख जाओगे। खैर मैं तो चली, बाय। सदूकियों की तरह मैंने भी सोचा कि रूल्स और पावर ही सब कुछ है, लेकिन फिर मुझे एहतशाम और मीकल ने सिखाया कि लीडरशिप के लिए कनेक्शन और ह्यूमिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है। सो मीकल, सदूसियस का सबसे बड़ा लेसन क्या था? मेनाहिम, रूल्स और रिचुअल्स तो स्पिरिचुअलिटी के बगैर कुछ मायने नहीं रखते, क्योंकि जब प्राइड और डोमिनियन हमारे बीच में आ जाता है तो फिर डाउनफॉल तो बनती है। तो बेसिकली उनका फोकस सिर्फ अपने स्टेटस और रिचुअल्स पर था। बिल्कुल, रूहानियत का मतलब है प्यार और कनेक्शन, लेकिन वो तो करते ही नहीं थे। तो इसी वजह से उनका भी आज तक वजूद नहीं है। अच्छा गाइस, डेकोरेशन का काम बहुत सिंपल है। मेनाहिम, आप जो बलून्स लाओगे वो टेबल्स पर लगेंगे और ये हम पीछे वॉल पे लगा देंगे, ठीक है? बलून्स नहीं मैं फुलाऊंगा, ठीक है? पूरा दिन मार्केट से मैंने चक्कर मारा, ये सब सामान मैं लाया हूँ। ऊपर बैठा है ना, उसको बोलो। एहतशाम यार उठ जा। अरे यार तुम लोग इतना काम करवाते हो, आंख लग गई थी भाई मेरी। एहतशाम यार बस बहाने करी जा रहा है, उठ। भाई मैं आइडिया सोच रहा हूँ। उठ, ये काम करना है, टेप लानी, उठ जा। यार ला रहा हूँ भाई टेप। क्या करना क्या है? ये वहां पे रखो। कहाँ पर? ये भी रखो। बताओ यार कहाँ पे लगाना है? ये पकड़ो। ये या ये? ये हाँ हाँ हाँ। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? ये तो सैडुसीज की तरह दिखावा कर रहा है फिलहाल। अभी इसका असली चेहरा लाती हूँ सामने। लगाना कहाँ है? टेप लेके कब तक आओगे? बस आया। बना रहे हो टेप? बस इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी यार, टेप तो नहीं मिली भाई। कौन सी कॉल आई थी? इम्पोर्टेंट कॉल थी भाई। फोन वो पड़ा है, कौन से फोन पे आ रही थी?
एहतशाम ये दिखावा बंद कर दो वरना सदूकियों के लेक्चर की जरूरत पड़ जाएगी अभी आपको। गाना शुरू करना। अरे यार अच्छा भाई टेप लेके आ रहा हूँ मैं। हाँ, उनका जाने भी की focus जरूरत ना नहीं है। बस रूल्स और दिखावे पर ही था। यार सदूकियों की स्टोरी तो सुनकर लगा कि दिखावा करना एक दिन शामत ले आता है। लेसन लर्न, रियल काम करना ज़्यादा बेटर है। वो रीटेप उठाओ। तुम्हें क्यों नहीं नजर आई भाई? तुम्हें काम दिया ना अब इसलिए। देखना काम कैसे होता है। लगाओ इधर। जल्दी जल्दी। परफेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि काम सिर्फ दिखावे का हो। जल्दी करो भाई। वेरी गुड ऐसी जल्दी। मुझे लगता था कि दिखावा करने से काम हो जाएगा, लेकिन मीकल के लेक्चर के बाद मुझे पता चला कि असली एफर्ट ही मैटर करता है। सदूकियों की कहानी हमारे लिए भी एक रिमाइंडर है कि प्यार और कंपैशन के बगैर स्पिरिचुअलिटी तो पॉइंटलेस है। और उनका डाउनफॉल हमें ये सिखाता है कि उनकी मिस्ड प्लेस प्रायोरिटी से सिर्फ लॉस ही होता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब दिखावा करूं तो तुम सदूकियों की याद दिलाना मुझे। बिल्कुल, वो तो हम तुम्हें दिलाएंगे ही। चलो चलें। ओके चलो सी यू। तो ये थी सदूकियों की कहानी, एक ऐसा ग्रुप जो रूल्स और रिचुअल्स में खो गए। नेक्स्ट एपिसोड में एक और ग्रुप के बारे में जानेंगे, तो स्टे ट्यून्ड।